विश्वास एक ऐसी चीज है जिस पर हो जाए तो पराये को भी अपना बना देता है और टूट जाए तो अपने को भी पराये बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनि देव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है। दसम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है, और कर्म भाव में गोचर करते हुए शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए, आपके लिए शुक्र आपकी राशि और आपके
षष्ठपति बन करके दसम भाव में गोचर करेंगे। और देखा जाए तो दसम भाव में शुक्र को उतना अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र सर्वथा दिग्बल से विहीन हो जाते हैं और यहाँ पर षष्ठपति बन करके भी दसम भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रतियोगिता तो बढ़ेगी, थोड़ा जोखिम बढ़ेगा। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि नौकरी में एक प्रकार की उलझन आ रही है, परेशानी आ रही है। हालांकि यह घबराने का विषय नहीं है। असल में यह गोचर आपको नुकसान देने के लिए नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए है। व्यापारियों को विशेष रूप से अपने व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड का कुछ भी व्यापार क्यों न करते हो। समझ जाइए, इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और इसका असर कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि अगर आप विदेश से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए शुक्र के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। और करियर में भी आपकी प्रगति स्पष्टता के साथ दिखाई दे रही है। देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर शुक्र का हर प्रकार से लाभदायक ही साबित होने वाला है। यात्रा करिए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे घूमने फिरने के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई काम के लिए, निश्चित तौर पर आपके लिए यात्रा बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इसके अलावा अगर आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी, उलझन पहले से ही मौजूद है तो निश्चिंत हो जाइए, वह अवश्य ही दूर होगी। और इस गोचर काल के दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी मधुर होगा। जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा जिससे आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी इस गोचर काल को आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से आपको बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा यह आपके लिए परेशानीजनक हो सकती है और वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपके पिता की सेहत में भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। यानी कि देखा जाए तो यह जो गोचर होने वाला है शुक्र का, यह आपके जीवन में वास्तव में बड़ा परिवर्तन करने के लिए है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में तो विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होगी। देखिए, पहले भी आपको बताया जा चुका है, दसम भाव में शुक्र अच्छा नहीं होता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो अभी विदेश के भाव में मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, विदेशी वस्तुओं से संबंधित कार्य करते हैं, तो समझ जाइए यह गोचर आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता और बड़ा लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर के शुक्र के इस गोचर काल को आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। और जो नेगेटिविटी लास्ट में बताई गई थी उससे बचने के लिए आप नियमित रूप से रोजाना गाय को गुड़ खिलाइए। इसके साथ ही गाय की पूजा कीजिए, विशेष करके शुक्रवार के दिन। वैसे तो आप रोजाना गाय की पूजा करके गाय की सेवा कर सकते हैं मंगलवार, और कह सकते हैं कि आप रविवार को गुड़ खिलाइए, बाकी दिन आप हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।